नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। आज हिंदी का एक नया टॉपिक मैं लेके आई हूँ, वर्णमाला। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी का। इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है और आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो वर्णमाला की दो पार्ट में आएगी। एक में स्वर के बारे में मैं आपको बताऊंगी और दूसरा जो वीडियो है वो व्यंजन के बारे में, उस पर बात होगी। तो आइए जान लेते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो ये सिंगल सिंगल वर्ड है, जैसे अ आ इ ई, ये इन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को हमने दो भागों में डिवाइड किया है लेखन के आधार पर, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। और अगर आता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं। और जो अंग और आहा है, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। ये हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो ये है स्वर के बारे में हमने जाना। आगे है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं 39। और अगर आता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन होते हैं 33। वो भी हम आगे जब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हम डीपली इसे जानेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं व्यंजन। इनको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्यंजन में जैसे जो जो लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको भी यहाँ पे एक अलग नाम दिया गया है। ये आते हैं अनुनासिक में, या फिर इन्हें नासिक भी बोला जाता है। ठीक है। और ये है य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स, श, स, ह, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और अक्षर त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो ढ़ और ढ होते हैं, इन्हें हम उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और ध्वनि को लिखित रूप में हम जब लिखते हैं, तो इसे हम वर्ण में लिखते हैं। ठीक है ना। तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि को लिखित रूप में हम वर्ण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो ध्वनि है। लेकिन अगर आता है कि लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तो वो वर्ण होती है। तो ध्यान रहे, अगर ध्वनि आ रहा है एग्जाम में तो ध्वनि आपको टिक करना है, और अगर वर्ण आता है तो सबसे छोटी इकाई आप वर्ण को टिक करेंगे। अब जान लेते हैं स्वरों के बारे में। तो स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 11 होते हैं और लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। तो 13 कैसे होते हैं, तो इसमें अंग और अह भी काउंट होते हैं, जबकि उच्चारण के आधार पर अंग और अह काउंट नहीं होते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। और अयोगवाह में भी अंग को हम अनुनासिक कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा, उच्चारण के आधार पर 11 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। दूसरा है मूल स्वर कितने कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। 4 होते हैं मूल स्वर। अगला है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, आओ। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है कि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अ प्लस ई मिला के ए बनता है। अ प्लस बड़ी ई से आई बनता है। आ प्लस उ से ओ बनता है। और आ प्लस बड़ा ऊ से औ बनता है। तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ए, आई, ओ, औ। अगला है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, जो छोटे वाले जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में आएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ और ए, आई, ओ, औ। ध्यान रहे यहाँ पे छोटा ए दीर्घ स्वर में आएगा।
और जो लास्ट है प्लुत स्वर, इसमें वो शब्द आते हैं जो कि हम जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, जैसे ओम हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के शब्द को प्लुत स्वर कहते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, और वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी होते हैं। तो वृत्तमुखी क्या होता है कि जब आप कोई शब्द, अगर कोई वर्ण बोल रहे हैं और आपके जो मुख है अगर वो गोल बनता है तो वृत्त की तरह, ठीक है, तो उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। तो वृत्तमुखी हमारा मुख कब बनता है? जब हम उ और ओ आउ को बोलते हैं। तो उ ओ आउ वृत्तमुखी है और बाकी जो बचे हैं वो अवृत्तमुखी में आ जाते हैं। अगला है कि मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, संवृत या अर्धसंवृत। तो विवृत मतलब होता है कि जब आपका मुंह पूरा खुलता है। तो पूरा कब खुलता है? जब हम बड़ा आ बोलते हैं तब हमारा मुख पूरा खुलता है। तो विवृत में कौन आएगा? आ। अर्धविवृत मतलब आपका मुंह अगर आधा खुल रहा है तब उसे हम अर्धविवृत कहेंगे। इसमें आते हैं अ, आई, औ। संवृत मतलब होता है लगभग बंद। तो इसमें कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ। और अगला है अर्धसंवृत। इसमें मतलब आपका मुंह आधा बंद हो रहा है, ए और ओ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर के भेद हैं। ये 3 भेदों में इसे बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आते हैं ई, ए, आई। मतलब हम जीभ का प्रयोग, जीभ के जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उससे हम ये बोल रहे हैं, अग्र से, अग्र आगे वाले भाग से। तो ई और ए आई इसमें आते हैं। मध्य स्वर में आता है अ, और पश्च स्वर में आता है बड़ा आ, उ, ओ औ और औ। मध्य स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य स्वर होता है अ। अयोगवाह होते हैं 2, अंग और अह, जिसमें कि अंग को अनुनासिक कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अगला है आगत स्वर। तो आगत स्वर कौन है? अ। आ और उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु की तरह दिखने वाला, ठीक है। आगे अगला है अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, अर्धस्वर या और वा को कहते हैं, जो कि अपने में व्यंजन है लेकिन इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है, या और वा। और सभी स्वर जो होते हैं ये सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि स्वर क्या होते हैं, सघोष या अघोष, ठीक है, तो सभी जो स्वर होते हैं ये सघोष होते हैं। स से स्वर, स से सघोष, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और जो अगला जो है वो है कि बोलने के आधार पर भी इन्हें कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो वही हम देख लेते हैं। तो कंठ में आता है अ, आ और अहा। तालव्य में आता है ई। ओष्ठ में आता है उ। ओष्ठ मतलब होंठ। होंठ से हम कौन सा शब्द बोलते हैं, कौन सा वर्ण बोलते हैं? वो है उ। मूर्धन्य में आता है री। कंठ तालव्य में आता है ए आई। और कंठोष्ठ मतलब कंठ का भी और ओष्ठ का भी जिसमें एक साथ प्रयोग हो रहा है वो है ओ आओ, ठीक है। और अनुनासिक या नासिका में आता है अंग। और आहा हमने देखा कि वो कंठ में आता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर। स्वर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। आप इसे दोबारा से आप वीडियो देखें, रिवीजन करें, आपको ज़रूर ये याद हो जाएंगे। अगली जो वीडियो आएगी वो व्यंजन से रिलेटेड आएगी, तो उसमें भी व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो सारे कवर किए जाएंगे। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।